Hello friends, this is Pooja Agnihotri and I am here again with my next lecture on personality development. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, टोटल पर्सनालिटी क्या है, रियल पर्सनालिटी क्या होती है, क्यों ये ज़रूरी है, इसके क्या ही फ़ायदे हैं, क्या ही बेनिफिट्स हैं और इसे कैसे अपने अंदर डेवलप करना है। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बेस्ट वे में बिल्डअप करने के लिए क्या टिप्स होते हैं एक लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पर्सनालिटी है वो क्या है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, बट यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि जो हमारी पर्सनालिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है वो क्या है, कि हम जिस भी तरह से अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपने व्यवहार को, हमारा जो चीज़ों को देखने का तरीका है, जो इसे हम कहते हैं हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो चीज़ों को सोचने का तरीका है, जो इन सारी चीज़ों को जैसे हम विकसित करते हैं, अपने अंदर डेवलप करते हैं, जिससे कि हमारी एक खुद की एक पॉजिटिव छवि जो है, एक पॉजिटिव इमेज जो है बनती है, वही एक्चुअल में हमारी जो है पर्सनालिटी होती है। अगर हम किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को जानते हैं या जानें तो उससे बातचीत करने का तरीका जो उसका होता है या उसका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, नॉर्मल नेचर होता है, उससे हम किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को ईज़िली जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम ये सब जो है हमेशा ही हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरु रहे हैं, इन सब से सब सुनते आए हैं और जो पॉजिटिव थॉट से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं उनमें भी ये सब चीज़ें पढ़ते आए हैं। बट क्या कभी भी हमने इस डीप में जाके, यानी काफ़ी गहराइयों में जाकर ये चीज़ सोची है या ये जानने की कोशिश की है कि एक्चुअल में पर्सनालिटी है क्या? बिकॉज़ जो हमने आज दिन तक अपने टीचर से सुना है, अपने गुरुजनों से सुना है, वो सारा एक बुकिश वे की तरह सुना हुआ है, बट हमने इसे कभी रियल में इस पे सोचा नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेस्ट टिप्स क्या होते हैं इसे अपने अंदर अच्छे से डेवलप करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। जो हमारी व्यक्तित्व का विकास है, ठीक है, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो जीवन में हमारे बातचीत करने का जो तरीका है, हमारा जो पहनावा है, लोगों से जुड़ने का तरीका जो है, फ्रेंडशिप करने का तरीका जो है, या जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने का जो तरीका है, उसी को कहा गया है। लेकिन मात्र इन चीज़ों में सिमटना ही व्यक्तित्व का विकास जो है, यानी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है, वो करना नहीं होता है। सो चलिए जानते हैं कि कैसे एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हम कर सकते हैं और कैसे उसका निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, आज की हमारी जो ये सोसाइटी है उसमें जीने के लिए हर पर्सन को ना हर समय क्लेवर होना और तर्कशील होना, यानी चालाक होना या काफ़ी तर्कशील होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर सिर्फ हमारी ताकत ही नहीं, इनफैक्ट हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारा पर्सनैलिटी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम भूमिका निभाता है। जैसा जो सबसे पहली चीज़, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी सबसे पहली चीज़ होती है जिस पे हमें ध्यान देना होता है, वो होती है हमारा कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, जैसे कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना होना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट इनफ रहना चाहिए, जो कि एक फ़र्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग है, हम कह सकते हैं। जैसे हम किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि, या फिर आप ऐसा मानते हैं कि आप आसमान में उड़ सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आप ज़रूर उड़ेंगे। ठीक है, लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसकी जो चाबी होती है वो खुद के ऊपर जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस रखना होता है, उसी पे निर्भर करती है। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ही पहला स्टेप है टूवर्ड्स दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी वैल्यूज़ को समझें और इस बात पे विश्वास करें कि इस दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो हम खुद ही हैं। ठीक है, जो दूसरी चीज़ आती है वो है यहाँ पे हमेशा सीखने को तैयार रहना चाहिए। हमें जो है वो हमेशा सीखने को तैयार रहना चाहिए, ऑलवेज़ बी रेडी टू लर्न। ठीक है, एक बहुत अच्छी सेइंग है, कहावत है कि जो बर्तन खाली रहता है उसी बर्तन में वस्तुएं जो हैं, चीज़ें जो हैं वो डाली जाती हैं, बिकॉज़ भरा हुआ जो बर्तन है उसमें तो कोई वस्तु नहीं डाली जा सकती। और इसी तरह सीखने को जो हमारा दिमाग है, जो हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए, ग्रैप्स करने के लिए तैयार रहता है, वही इन चीज़ों को जो है वो अपने अंदर ग्रैप्स कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। बट जो एक ऐसा माइंड
माइंड है जो काफ़ी प्राउडी है, अहंकार से भरा हुआ है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा महान बताता है, समझता है, वो लास्ट में क्या होता है, वो जाके खाली ही पाया जाता है, हमेशा खाली ही रहता है। ठीक है, तो हाँ, ये ज़रूर है कि हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनें और अपने दिमाग के बल पर अपना ओपिनियन, हमारा जो सुझाव है या जो उत्तर है वो आंसर हम दें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे जो भी डिसीजंस हैं उसे अपने ही दम पर पूरा करें, क्योंकि दूसरों के फैसले पर चलना या फिर स्टेप लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक असफलता यानी फेल्योर का एक मेन रीज़न बन जाता है आगे जाकर। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि खुले दिमाग से सोचना चाहिए और अपने दिल में दया की जो भावना है, जो एक काइंडनेस का जो नेचर है, काइंड नेचर है, वो हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए दूसरों के लिए। ठीक है, थर्ड चीज़ जो आती है वो है शारीरिक भाषा में सुधार की आवश्यकता, यानी नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, एक मुहावरा है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो यही आपके लाइफ का पहला सक्सेसफुल पॉइंट है, सक्सेसफुल स्टेप है, या एक बहुत अच्छा फर्स्ट चीज़ है कि आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ है, आप खुश मिजाज इंसान रहेंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप अंदर से ठीक नहीं है, तो आप कभी भी मतलब अच्छे मूड में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हमें जो हमारी बॉडी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो एक अच्छा शरीर है उसी में एक अच्छा मन जो है वो बसता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसमें सुधार लाना तो ज़रूरी है ही। तो इससे होता क्या है कि सामने वाले को जो हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, जैसे चाहे वो हमारे खाने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, फिर बैठने का तरीका हो, ये सब कुछ जो है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जो एक सामने वाला इंसान जिन चीज़ों को देखकर, इन पे ध्यान देकर हमारी ईज़िली हमारी पर्सनैलिटी को समझ सकता है। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए कि जब भी हम बैठें तो सभी मुश्किलों को भूल कर आराम से बैठें, और जब भी हम किसी से बात करें तो प्रॉपर आई कांटेक्ट, यानी आँख से आँख मिलाकर उससे बात करें सामने वाले से। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो ही हमारी आत्मा को का जो है बेहतरीन चित्र है, एक इम्पॉर्टेंट इमेज है हम कह सकते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो एक बेस्ट पिक्चर होती है, हम कह सकते हैं, ऑफ द ह्यूमन सोल। ठीक है, फोर्थ जो हमारा फैक्टर आता है वो है कि अपने अंदर का जो सकारात्मक सोच है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको जागृत करना, बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। एक अच्छे, हम कह सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए, चाहे वो हमारी बातें हों या फिर काम हो या फिर सभी जगह पे पॉजिटिव सोच का जो होना है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। बिकॉज़ होता क्या है कि हमारे जो सोचने का तरीका होता है वो ही डिसाइड करता है कि हम अपना काम किस तरह और किस हद तक पूरा कर सकेंगे। ठीक है, हम उसमें कितने ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, इन्हीं से ही हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, और यही हमारे व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारते हैं। ठीक है, तो लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो लगे रहते हैं, पर ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी परिस्थितियों में भी एक जो पर्सन जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहता है हमेशा, वही हमेशा सही नज़र से एक सही डायरेक्शन को देख सकता है, एक सही रास्ते चल सकता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं नटशेल में बोले तो कि एक सकारात्मक कदम जो है उठाने के लिए हमेशा एक सकारात्मक दृष्टि का जागृत करने का जो सकारात्मक दृष्टि है, जो दृष्टिकोण है, उसको जागृत करने की आवश्यकता हमेशा रहती है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कैरी अ पॉजिटिव एक्शन वी मस्ट डेवलप हियर अ पॉजिटिव विजन। ठीक है, लास्ट हमारा जो आता है फिफ्थ पॉइंट, वो है हमारा नए लोगों से जुड़ें, कनेक्ट विद द न्यू पीपल्स। ठीक है, लाइफ में एक नए स्तर पर, एक न्यू लेवल पर जाने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के जो हैं या अलग अलग प्रकार के लोग हैं उनसे मिलें, और ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि ये हम अपनी लाइफ में हर तरह के कल्चर, यानी जो संस्कृति है, जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं उनके बारे में ईज़िली जानते हैं, और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जो कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक
ठीक है। तो लोगों से जुड़ना या फिर नेटवर्किंग करना, ये भी कहा जाता है कि वेल्थ को बिल्डअप करने में यानी पैसे कमाने में एक बहुत ही मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। तो ओवरऑल क्या है कि अगर हम इस पूरे वीडियो में देखें तो मैंने आपको बताया है कि हमें कभी भी अपनी काबिलियत पे जो है वो शक नहीं करना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी पे शक नहीं करना चाहिए और अपने ऊपर पूरा जो है वो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हमेशा इस कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए कि येस हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर काम जो है वो हमारे लिए ही बना है, ठीक है। दैट येस आई कैन डू इट एंड दिस वर्क इज़ मेड ओनली मी, ठीक है। तो ऑल्सो और भी हम जो चीज़ें हैं कि जब भी हमें टाइम मिले तो हम जो सक्सेस से रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं, इन बुक्स हैं जो कि हमें एक इंस्पिरेशन देती हैं, मोटिवेट करती हैं, उन सारी बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें लाइफ में जो है वो आगे बढ़ने का हमेशा जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम कभी भी किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में कि लाइफ की किसी भी स्टेप पे जो है वो हताश नहीं होंगे, एक निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देंगे। हमेशा चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जैसे भी अप्स एंड डाउन्स हो, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहेंगे। और जब एटीट्यूड ही पॉजिटिव हमारा रहेगा, हमारी अप्रोच ही पॉजिटिव होगी, तो हमारे रास्ते जो हैं वो भी हमेशा सही रहेंगे, हम सही डायरेक्शन में जाएंगे और हमेशा जो है हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप रहेगा, हम हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। बिकॉज़ होता क्या है कि हम जैसे थॉट्स को, जैसे भी विचारों को, जो भी साहित्यों के साथ रहते हैं, तो हमारी मानसिकता जो है, हमारी जो थिंकिंग है वो भी वैसी ही बनती जाती है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जाने कि हम अपना जो अपनी लाइफ है उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से डेवलप करके उसके लिए क्या फैक्टर्स होते हैं। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें आज से ही, अभी से ही, सो दैट आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी अच्छे से डेवलप हो पाए, उसमें भी एक अच्छा निखार आ पाए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।